नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है राज एजुकेशन मैथ्स में। आज हम आपको मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो परसेंटेज पर रहेगा, प्रतिशत पर बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों को करेंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम की मैथ्स के लिए तैयारी करते हैं उस एग्ज़ाम में आपको मैथ्स यहीं से देखने को मिलेगा काफ़ी शानदार तरीके से। आप MP पुलिस, UP पुलिस, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें मैथ्स आए कंपटीशन एग्ज़ाम में, वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे मैथ्स के क्वेश्चन। हम आज प्रैक्टिस सेट मैथ्स में कराएंगे आपको बेहतरीन तरीके से। एक शहर की जनसंख्या 12,800 है, पहले वर्ष में 15% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 12,6800 है, सॉरी ठीक है, 20%, 15% बढ़ती है पहले और फिर 20% घटती है और 2 वर्ष के अंत में पूछ रहा है। तो ये 12,800 तो शहर की वर्तमान जनसंख्या है, तो हम इसको करेंगे रेशियो से। तो मैं आपसे इतना पूछूंगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं रफ कार्य करूंगा। 15% का फ्रैक्शन क्या होता है साथियों? 5 तिया 15 और 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 20 बार। तो 20 वाली जो चीज़ है वो 15% बढ़ रही है, मतलब 20 से कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है, तो कितना हो गया? 23 हो गया। अब अगली स्टेप में बोल रहा है 20% कम होती है, तो 20% की फ्रैक्शन होती है फ्रेंड्स 1/5। 20 से कम 20, 20 से 2500, तो 20% घट रही है, मतलब नीचे 5 है, 1 घट रही है, तो 5 से कितनी होगी? 4। तो आप यहाँ से गुणा करें, 20 का 5 में करूँगा, 20 से 5 100 और 23 का गुणा 4 में करूँगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 23 चौक 92। मतलब आपको यहाँ से ये जो 100 है ना, ये 100 की वैल्यू दे रखी है 12,6800। तो आपको क्या दे रखी है? 100 की वैल्यू दे रखी है 12,6800। तो आप क्या करें, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, आपके पास टोटल क्या आया साथियों? 1268। अब वो बोल रहा है 2 वर्ष के अंत में, तो 2 वर्ष के अंत में तो 92। तो आप क्या करेंगे? 92 का मल्टीप्लाई करेंगे। 92 का आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट देखना है। 8 का गुणा यदि मैं 2 में करूँगा तो लास्ट में 8 दूनी 16, मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट फ्रेंड्स क्या रहेगा? 6, जो ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 में दे रखा है। मतलब इसका आंसर क्या रहेगा? 11, 66 और 56। ठीक है साथियों, इसको हमने यूनिट डिजिट से बेहतरीन तरीके से सोल्व करा इस क्वेश्चन को। और भी मेथड है, हम 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन हमने रेशियो मेथड से अच्छे से कर लिया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा फ्रेंड्स, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हम इसको अच्छे से देखेंगे। बोल रहा है 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा? कितना प्रतिशत? जो 14 है वो ऊपर लिखा है, ये 14 कितना प्रतिशत? का मतलब हमेशा बटा, तो बटे में क्या लिखूंगा मैं? 35 इंटू में आप क्या करेंगे? 100। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे 7 पंजे 35, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 20 बार। तो 20 का डबल क्या कितना होगा प्यारे साथियों? 40। तो 40% विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अच्छे से पढ़े पहले आप। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है सचिन को एक परीक्षा में, क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से पढ़ें आप। सचिन को एक परीक्षा में 1150 से कुल 1012 अंक मिले। परीक्षा में उसका प्रतिशत कितना है? वो आपसे यूँ बोल रहा है क्वेश्चन कि 1012 रुपये, 1012 उसे क्या हुए? मिले। तो आप लिख लें यहाँ 1012 और कुल कितने हैं? 1150। तो आप 1150 को बटे में रख दें और इंटू में क्या कर दें साथियों? 100 कर दें। ये जीरो से ये जीरो काट दें, 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से काटा 5 दूनी 23 से काटेंगे 23 चुको 92। कितना हुआ साथियों? 23 चुको 92। यदि आप 101 है, यदि 23 चुको 92 घटाएंगे आप तो कितना बचेगा? 11 में से 2 गई 9, मतलब 9 बचेगा। और ये 9 बचा और 9 के पीछे क्या है साथियों? देखो ध्यान से, तो 9 के पीछे 2 है, मतलब 92 होगा। तो 23 चुको कितना होगा? 92। और 44 का डबल क्या होगा प्यारे साथियों? 48% विल बी द करेक्ट आंसर। उसका अंक कितना प्रतिशत था? 88%, जो आपको ऑप्शन नंबर 4 में बेहतरीन तरीके से दे रखा है, जिसे ऑप्शन डी के रूप में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसको आप एक बार करके देखें, सोल्व करने की कोशिश करें। एक यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दीर्घदर्शन, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें जब तक मैं पेन का साइज चेंज कर लेता हूँ। यदि वस्तुनिष्ठ
अंकगणित दीर्घदर्शन का मूल्य द्वितीय संकरण में 10% तथा तृतीय संकरण में 20%। इसको भी हम रेशियो से करेंगे। आपको साथियों ये पता होना चाहिए 10% की फ्रैक्शन क्या होती है। 1/10 वो बोल रहा है 10% तथा 20% की बढ़ोतरी होती है, मतलब बढ़ता है। तो 10 से आप क्या करेंगे, 1 बढ़ रहा है 10 से 11। अब वो अगली स्टेप में बोल रहा है 20%। तो 20% मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 20/100। तो आप 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, मतलब 1/5। तो 5 से भी क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो 5 से क्या करूँगा मैं, 6। तो आप यहाँ पे करेंगे गुणा, 10 पंज 50, इधर करेंगे 11 छंग 66। मतलब अब मेरा इतना कहने का तात्पर्य 50 से कितना बढ़ रहा है, 50 से 66 कितना है, 16 ज़्यादा है तो 16 लिख लें, बटे में 50 और इंटू में क्या करेंगे साथियों आप 100 का मल्टीप्लाई। तो 50 से 100 काटेंगे 2 बार और 16 का गुणा 2 में करेंगे तो 16 दूनी 32% विल बी द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, सी में। बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पहुँचेंगे हम, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। इसको हम दो तरीके से करेंगे। पहले मैं ए मान लूँगा, ठीक है, पहले मैं क्या मान लूँगा, ए मान लूँगा। पहले मैं क्या मान लूँगा, ए मान लूँगा। ये मैं पहले ए मान लूँगा, फिर बी मानूँगा। ए का वेतन बी के वेतन से 25% क्या है, ज़्यादा है बी से, मतलब ये 100 है और ये 25 ज़्यादा है ए, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 125। वो क्वेश्चन में बोल रहा है ए का वेतन बी के वेतन से, तो बी अगर 100 है जब ही तो 25% अधिक होगा है। अब वो आगे बोल रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, तो यहाँ से कितना कम दिख रहा है, 25 कम दिख रहा है। लेकिन वो बोल रहा है बी का वेतन ए के वेतन से, तो ए हमेशा अब बटे में जाएगा ए के वेतन से, इंटू में आप क्या करेंगे 100, 25 एकम 25, 25 पंजे 125 और 5 से काटेंगे तो कितना आएगा साथियों, 5 से 20 बार, 20% विल बी द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में। लेकिन हम चाहेंगे इसको आप रेशियो से भी देख लें। 25% का साथियों फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन भिन्न। 25/100 करेंगे तो 1 कितना देगा, ये 1 क्या देगा, 4 देगा, 1/4 देगा। तो 4 से आप क्या करेंगे प्यारे साथियों, ए है ये बी है, 4 से क्या कर रहा है, 1 बढ़ रहा है, मतलब 4 से क्या हो जाएंगे 5। तो यहाँ से कितने की वृद्धि हो रही है फ्रेंड्स, 1 की। बी का वेतन ए के वेतन से कितना है, ए 4, तो आप 4 का भाग लगा के मल्टीप्लाई में 100 कर दें। सॉरी फ्रेंड्स, है ना, 1 मिनट, बी का वेतन ए के वेतन से, सॉरी भाई माफ़ी चाहेंगे आपसे, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, थोड़ा सा इसको रेशियो से अच्छे से बता रहा हूँ, देखना हो जाती है भाई फ्रेंड्स, ठीक है, माफ़ी चाहेंगे। बी का वेतन ए के वेतन से 25% अधिक है, तो 25% ज़्यादा है बी का वेतन ए के वेतन से, ए का वेतन बी से। तो बी अगर 4 है तो ये 1 अधिक ये ज़्यादा रहेगा, तो अब यहाँ पे कितना है, 1 कितना ज़्यादा है ए से, 5, A/5 इंटू 100। तो आपको पता ही है कितना रहेगा फ्रेंड्स, 20% विल बी द करेक्ट आंसर, जो दोनों मेथड से हमने इसको अच्छे से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा डियर फ्रेंड्स, चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने % की वृद्धि की जाए अपरिवर्तित रहे। इसमें हम एक नंबर ट्रिक बहुत अच्छे से करेंगे। जब भी आपको कभी ऐसा सवाल आए तो आप 25 लिख लें, ऊपर लिख लें, और जो कमी बोले उसको नीचे घटाएं। तो 100 में से 25 को हम कम करेंगे तो कितना आएगी फ्रेंड्स, 75, इंटू में क्या करेंगे आप 100, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 3 का मतलब क्या है 33.5%, तो 33.5, तो आप क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/33, जो ऑप्शन नंबर किस में फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 में आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। इसको हम रेशियो से भी कर सकते हैं साथियों। 25% की कमी यानी कि 25 1/4, तो 4 से कितना हो रहा है फ्रेंड्स, 3 हो रहा है। कितने की कमी आ रही है, 1 की, कितने पे, 3 पे, इंटू में क्या करेंगे आप 100, तो 33.5 ही ये देगा। तो हमने दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। आप फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है प्यारे साथियों, एक संख्या के 58% और उसी संख्या के 28% के बीच का अंतर 225 है, उस संख्या का कितना प्रतिशत 28 है।
अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान दें, 58% और 28%, तो ये कितने परसेंट, 30%, 30% का अंतर दे रखा है आपको 225। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं 30% का जो अंतर है, 1 मिनट फ्रेंड रुकना, 30% का क्या दे रखा है फ्रेंड्स आपको, 30% का दे रखा है डिफरेंस, 30% का डिफरेंस दे रखा है 225। तो मैं आपसे इतना बोलूँगा, ये जो 30% यहाँ मल्टीपल में रहेगा तो ये कहाँ पहुँचेगा फ्रेंड्स, डिवाइड में पहुँचेगा, इनटू में क्या रहेंगे 100। ये क्वेश्चन है, मतलब कहने का मतलब है 58 में से अगर 20% 28% घटेगा 30% की वैल्यू, तो हम बटे में भाग लगाएंगे, ये 0 से मैं ये 0 काटूंगा, 3 से काटूंगा, 3 7 21, 3 5 15, मतलब ये होगा 750। तो 750 का भी वो बोल रहा है आपसे 38%, तो आप क्या निकाल देंगे, 38% निकाल देंगे। क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, आप 38% निकालेंगे, 38%, और बटे में आप क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये 0 से ये 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे आप, 5 से 15 पन 75, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 19 बार। मतलब अब आपको क्या करना है, 15 × 19, ये वाला 15 × 19 करेंगे तो 9 5 45, लास्ट में क्या होने चाहिए साथियों 5, मतलब ऑप्शन नंबर 285। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 5 तो है लेकिन किस में दे रखा है साथियों, दशमलव में दे रखा है, इसलिए ये नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 विल बी, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचेंगे बेहतरीन तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से साथियों, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन आपको क्या बोलना चाह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक, 45% आपको अंक लाने हैं, है ना, 45% प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30 अंक प्राप्त किए, राम ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। क्वेश्चन को आप अच्छे समझें, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक लाने, उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने थे। राम ने 30% अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए और वह 600 अंकों से फेल हो गया, सॉरी 60 अंकों से फेल हो गया। अगर मैं इसे 60 अंक दे दूंगा तो ये क्या पास हो जाएगा क्या, इतनी चीज़ बता मुझे, क्योंकि 60 नंबर इसको दूंगा जब भी तो ये पास होगा, 60 अंक नहीं दूंगा तो फेल हो जाएगा। तो ये फेल हो रहा है, 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो मैंने क्या कर दिया 60 अंक इसमें ऐड कर दिए। तो अब बोल रहा है कुल पूर्णांक कितना था, तो मैं यहाँ से परसेंटेज एक से पक्षांतर करके इस 30 को इधर लाऊंगा तो ये कितना देगा फ्रेंड्स, जब पक्षांतर करूँगा 15%, और 15% की वैल्यू 60 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू आपको पता है फ्रेंड्स कितनी रहेगी, 1% की वैल्यू 15 चुको 60 मतलब 4, तो 100% की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी रहेगी 400, 100 चुको 400, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखी है बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है, जो बोल रहा है आपसे एक संख्या के 67% और 42% का अंतर कितना है साथियों, 214। अगर 67% और 42%, तो 7 में से 2 गई 5, 6 में से 4 गई, तो 25% की वैल्यू आपको दे रखी है फ्रेंड्स 214, 25% की वैल्यू दे रखी है आपको 214, तो मैं 214 लिखूंगा और बटे में क्या करूंगा फ्रेंड्स 25 लिखूंगा। क्वेश्चन आ गया 67% और 42% के बीच का अंतर है 214, तो मैंने इनको अंतर निकाला तो 25%, मतलब 25% की वैल्यू 214, और परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, 25 चुको 100, तो हम बोलेंगे क्या ये हो गया क्या 4 चुको 16, 4 चुको 16, रुको मैं फ्रेंड्स यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे करके बताऊंगा आपको। 4 चुको 16 की 6, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, और 4 दूनी 8, तो 856 का अब आपको क्या करना है, उस संख्या का 75%, आप इसका क्या निकाल दें 75% निकाल दें बस। 25 चुको 100, 25 तिया 75, तो अब मैं 4 से फ्रेंड्स अगर इसको काटूंगा तो आप देखना, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहाँ बचा 1, 4 चुको 16, मतलब 214 है फ्रेंड्स, 214 है, और इनटू में क्या है 3 है। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 चुको 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, ठीक है, लास्ट में क्या आना चाहिए 21 तिया 63, सॉरी 21, 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6,
यूनिट डिजिट 2 होगा तो मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। 642 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बोल रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझें आप। किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से उठा सकते हैं, लेकिन 10% की वृद्धि, तो आप इस 10 को ऊपर ऐसे ही लिखें बटे में। जब भी परसेंट की वृद्धि बोले तो आप हमेशा बटे में कमी करें या वृद्धि करें, जो भी क्वेश्चन बोले, इनटू में क्या करें आप 100। ये 0 से ये 0, 100/11 का मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है, 9 सही 1/9, 11 नाम 99, मतलब ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट। देखो आप इसको भाग लगा के भी देख सकते हैं। 11 एकम 11, सॉरी 11 नाम 99, 11 नाम 99, फिर भाग नहीं जाएगा, एक बचेगा, 11 एकम 11। ठीक है प्यारे साथियों, तो 9 से शुरू होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है, जो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है साथियों, इसलिए मैं आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूँ। एक भिन्न का आंसर 220, 20%, 220% और हर 15, 150, 150% बढ़ाने पर उसका परिणामी भिन्न 4/5 है। यदि किसी भिन्न ए है तो ए का 220 बढ़ेगा, तो 100 में अगर 220 बढ़ाऊंगा तो क्या होगा 320। मैंने अंश को मान लिया ए और 220 बढ़ाने की बोल रहा है, तो मैं 100 तो मेरे पास पहले है, उसमें से 220 बढ़ाऊंगा 320। अब हर को मैंने मान लिया प्यारे साथियों बी, इसमें बोल रहा है 150%, तो 150 बढ़ाऊंगा, तो अगर 100 तो मेरे पास पहले, 150 बढ़ाऊंगा 250, बराबर कितना हो जाती है प्यारे साथियों 4/5, जो आपको यहाँ दे रखी है। 0 से 0, 5 एकम 5, 5 25, 4 एकम 4, 4 अटे 32। तो आपके पास साथियों कुछ इस प्रकार बनेगा, 8a का गुणा आप 1 में करेंगे तो 8a बराबर 5b का गुणा आप 1 में करेंगे तो 5b, तो a/b, a और ये गुणे वाली संख्या भाग में आएगी बराबर 5, और ये गुणे वाली साथियों कहाँ आएगी भाग में, तो 5/8 विल बी द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है, जो आप अच्छे से देखें, या आप हमें इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दें। होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका, होमवर्क कमेंट बॉक्स में इसका आप हमें आंसर दें कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर इस ऑप्शन में से एक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक के क्वेश्चन हमारे बहुत ही अच्छे लगे हों। अगर कोई बच्चा चैनल पे नए है, कोई भी स्टूडेंट, तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।